एक आईएएस ऑफिसर को कभी भी गन इश्यू नहीं होती है, तो फिर यह गन तुम्हारे पास यहाँ क्या कर रही है सूरज? क्या तुम पागल हो चुके हो? एक तरफ तुम खुद को मेरे पति ब्रह्मचारी कहते हो और दूसरी तरफ तुम्हारी अलमारी से यह खतरनाक हथियार मिलता है। आखिर तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो सूरज? तुम तो मेरे वही पति ब्रह्मचारी हो ना, जो हमेशा सही रास्ते पर चलने का दावा करते थे। लेकिन आज तुम्हारा यह बदला हुआ रूप देखकर मेरी रूह कांप गई है। अगर आप भी सूरज और ईशा की इस जोड़ी से प्यार करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। कहानी की शुरुआत वहां से होती है जब ईशा पूरे 1 साल बाद घर वापस लौटती है और तभी उसकी दोस्त श्रेया का फोन आता है। श्रेया फोन पर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है क्योंकि वह सूरज की सबसे बड़ी फैन है। वह ईशा से कहती है कि प्लीज मेरी सिर्फ 2 मिनट के लिए सूरज सर से बात करवा दो। ईशा फोन सूरज को देती है और श्रेया बिल्कुल शॉक में आ जाती है। ईशा बताती है कि श्रेया ने अपने एग्जाम में भी अपने आइडल सूरज के बारे में ही सब कुछ लिखा था, कि कब उन्होंने आईएएस ज्वाइन किया और कौन कौन से बड़े केसेस सॉल्व किए। इसके बाद ईशा भी सूरज से पूछती है कि वैसे सूरज, तुमने इस 1 साल में आईएएस के तौर पर कौन कौन से बड़े काम किए हैं? मुझे सब कुछ जानना है। लेकिन तभी बाहर से जोर जोर से नारे लगाने की आवाज आती है, दादा भाई जिंदाबाद, दादा भाई जिंदाबाद। और तभी अचानक वहां अमित नाम का एक बिल्डर आता है जो चिल्लाते हुए कहता है कि दादा भाई मुझे बचा लो, नहीं तो वह गुंडा मेरी जान ले लेगा। वह सूरज के सामने आकर हाथ जोड़ता है और कहता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद दादा भाई, आपने एक फ़ोन कॉल किया और उन बदमाशों ने मेरी ज़मीन खाली कर दी। अगर आप भी सूरज और ईशा की इस अनोखी कहानी से प्यार करते हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ईशा यह सब देखकर पूरी तरह हैरान हो जाती है और उस बिल्डर से पूछती है कि कौन हो तुम और यहाँ किसे दादा भाई कह रहे हो? तभी वहां सूरज का आदमी बात को संभालते हुए बिल्डर को बाहर ले जाने लगता है, लेकिन ईशा उसे रोक देती है और कहती है कि तुम बिल्कुल सही जगह पर आए हो। यह एक आईएएस और आईपीएस का घर है और दादा भाई हो या कोई भी दूसरा गुंडा, ऐसे लोगों से कानून के दायरे में रहकर जनता की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। तुम इन पैसों को वापस रखो और उन गुंडों के खिलाफ पुलिस में लीगल कंप्लेंट लिखवाओ और उस दादा भाई के खिलाफ भी एफआईआर करवाओ जो प्रोटेक्शन के बदले तुम लोगों से पैसे वसूल रहा है। लेकिन वह बिल्डर कहता है कि मैडम जी, दादा भाई तो बहुत अच्छे इंसान हैं। जहां हमारा सिस्टम फेल हो जाता है वहां दादा भाई हमें हमारा हक दिलाते हैं। वह हमारे लिए पुलिस भी हैं और जज भी हैं। ईशा कहती है कि कानून हाथ में लेने वाला हर इंसान अपराधी होता है। इसके बाद सूरज बात को घुमा देता है और ईशा से कहता है कि अभी तुम्हारी ड्यूटी शुरू नहीं हुई है, इसलिए अभी सिर्फ फैमिली टाइम होगा। इसके बाद घर की औरतें आपस में गेम खेल रही होती हैं, जहां ईशा अपने पुराने दिनों को याद करती है। तभी सूरज वहां आता है और ईशा को अकेले में लेकर जाता है। वह ईशा से कहता है कि परसों तुम्हारी ज्वाइनिंग है और कल के बाद तुम अपनी आईपीएस की ड्यूटी संभाल लोगी, इसलिए अगले 24 घंटे तक तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी पत्नी हो। अगर आप भी सूरज और ईशा के इस सच्चे प्यार को दिल से मानते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। सूरज मन ही मन सोचता है कि जब कल तुम पुलिस स्टेशन जाओगी तो तुम्हें पता चल ही जाएगा कि जिस दादा भाई के खिलाफ तुम खड़ी हो वह कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूं। सूरज चाहता है कि सच सामने आने से पहले वह ईशा को दुनिया की सारी खुशियां दे दे, क्योंकि उसे डर है कि सच जानने के बाद ईशा शायद उससे नफरत करने लगेगी। ईशा कहती है कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, जैसे आईपीएस बनते ही हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। अगली सुबह ईशा जब जल्दी उठती है तो वह अपने ससुर जी का आशीर्वाद लेने उनके कमरे की तरफ जाती है, लेकिन रास्ते में सूरज उसे रोक लेता है और कहता है कि पापा जी घर पर नहीं हैं, वह स्कूल के काम से बाहर गए हैं। तभी वहां ताई माँ और घर के बाकी लोग आते हैं जो बहुत परेशान दिख रहे होते हैं। ताई माँ कहती हैं कि वह चाय की टपरी पर काम करने जा रही हैं, क्योंकि ईमानदारी की कमाई में ही सबसे ज्यादा सुकून होता है। ईशा को घर का माहौल कुछ अजीब लगता है। वह सूरज से कहती है कि ताई माँ इतनी परेशान क्यों लग रही हैं और पापा जी मुझसे बिना मिले कैसे जा सकते हैं। सूरज बात टालने के लिए कहता है कि पूरे 1 साल हो गए हैं और मैंने तुम्हारे हाथ की बनी चाय नहीं पी है। मैं बस अपनी पत्नी के हाथ की स्वादिष्ट चाय पीना चाहता हूँ। पता नहीं कल ड्यूटी पर जाने के बाद मुझे यह मौका दोबारा मिलेगा या नहीं। ईशा मुस्कुराते हुए कहती है कि ठीक है मेरे आईएएस पति ब्रह्मचारी जी, आज मैं तुम्हारे लिए ऐसी चाय बनाऊंगी जिसका स्वाद तुम कभी भूल नहीं पाओगे। सूरज भारी मन से सोचता है कि सच जानने के बाद शायद तुम मेरे हाथ की चाय पीना भी पसंद ना करो। और फिर जैसे ही ईशा कमरे में जाती है तो उसे सूरज की अलमारी से वही गन मिलती है जिसे देखकर वह दंग रह जाती है
और सूरज से उसकी इस दोहरी जिंदगी का सच पूछने लगती है। अगर आपको यह सस्पेंस और ड्रामा पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। घर वापस लौटना, श्रेया का फोन, सूरज। अमित बिल्डर गुंडा, ईशा कानून गुंडा, परसों ज्वाइनिंग ड्यूटी, सच खुशियां नफरत, ताई माँ परेशान ईमानदारी, सच गणदंग।